कब से आप संत रामपाल जी महाराज के शरणों में हैं? जी मैं 2017 से हूँ 2017 जी। यही उस समय तो वो जेल में थे, फिर कैसे प्रभावित हुए? जी वो उस समय जेल में थे, लेकिन हम लोग जेल में हैं। जब हम लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ, जब परमात्मा का सत्संग सुने, तब पता चला कि रियल जेल में तो हम लोग हैं। ये तस्वीर मैं आपको दूसरी तरफ दिखा रहा हूँ। बड़ा आश्रम है और ये अखंड भोग अभी पड़ने वाला है, यानी पाठ प्रकाश इस समय जो जारी है। ये इनके श्रद्धालु है और नियमों के मुताबिक अगर बात की जाए तो यहाँ वही अनुयायी प्रवेश कर सकता है जो नाम लेने के बाद यथार्थ भक्ति मार्ग पे चलते हुए वो भक्ति करते हैं। ये ज्योति है, यानी कि पुराने समय में जो कहावत थी कि पहली जगह धर्म की, दूसरी जगह ध्यान, तीसरी जगह हमने की, चौथी जगह प्रणाम। का नाम होगा कि आने वाला विश्व वो कहेगा कि संत कबीर तो वास्तव में संत कबीर थे। आपको मैं ये भंडारी की तस्वीर दिखा रहा हूँ, वो वही एक बालक था संत कबीर, जिनको लोगों ने शुरुआत में एक छोटी जाति मान करके उस पर तंज कसने शुरू किए, लेकिन आगे जा कर के उन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया कि अशिक्षित होने के बाद भी एक सदुकड़ी भाषा में 33 अरब वाणी को बखान कर देना वाकई ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। मैं आपको अवधू अविगत से चला आया, मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पटेरा, जहां जुलाहे ने पाया। जी हाँ, नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कबीर प्रकट दिवस के शुभ अवसर पर 625वें कबीर परमेश्वर के प्रकट दिवस के शुभ अवसर। आज हम लोग हरियाणा में मौजूद है। मैं जो सविया जो अभी मैंने इस्तेमाल किया, दर्शकों को जो मैंने सुनाया, अवधू अविगत से चलाया, वो महापुरुष थे जिन्होंने एक संज्ञा के तौर पे कहा गया था कि मेरी गति शायद 3 लोक से परे है, जिसकी गति आज तक कोई महापुरुष नहीं जान पाया। वो महापुरुष इस संसार में आज से 625 वर्ष पहले इस तालाब पे एक जुलाहे के घर उनका आवागमन होता है। जी हाँ, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ हरियाणा की, और हरियाणा भिवानी, जहाँ हर वर्ष की भांति 2 साल कोरोना काल बीत जाने के बाद अनुयायियों का तीसरा साल ऐसा मौका मिला कि आज, पहले एक आश्रम के अंदर ये भंडारा हुआ करता था, लेकिन आज पूरे भारत के अंदर 9 ऐसे महाभंडारे हैं जिनकी हम हर एक जगह जाकर कवरेज नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी हम ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो व्यवस्था कर रखी है, ये एंट्री गेट है। 625 कबीर साहिब के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी का अखंड पाठ दिनांक 12 जून से लेकर के 14 जून तक लगातार जारी है। अंदर का हाल जानेंगे, सेवादारों से भी बात करेंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया इन लोगों की रहेगी, अनुयायियों में कितना जोश है और वो अपने गुरु के प्रति कितना विश्वास रखते हैं। बहरहाल पूरी स्टोर लेकर के हम फिर से हाजिर होंगे। मात पिता मेरे कछुनाई, ना मेरे घर दासी, जुल्ले के सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। जी हाँ, नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। इसमें मैं जो ये सविया बोल करके मैं जो कवरेज में स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले आपको बता देता हूँ कबीर परमेश्वर का आज 625वां प्रकट दिवस है। इस शुभ अवसर पर मैं हरियाणा के भिवानी आश्रम में मौजूद हूँ। आप सबको पता है कि जब भी कबीर परमेश्वर की बात आती है तो पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि कबीर वो कबीर जिन्होंने सदुकड़ी भाषा में अनेकों ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनके ग्रंथों को समझने में अभी तक हमारे पुरुष है वो ना समझ रहे। अविगत से चला आया, जो मैंने सविया बोला, वो किन के लिए बोला मैं आपको बताना चाहूँगा। वो संत कबीर ही थे। वो संत कबीर जो लहर ताला तालाब पर नीरू नीमा एक बिन संतान दंपति ही, जिनको एक कमल के फूल पर विराजमान होकर को अपना दीदार दिखाया और तत्पश्चात उनके घर पर वो वसीयत करने के रूप में रहने लगे। अर्थात
आगे जाकर के उनके साथ में क्या हुआ, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री स्टोरी जानने के लिए आप हमारे चैनल के पूर्व में भी जो कवरेज की गई है उसे आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल 625वें प्रकट दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपको बता देता हूं कि मेरे साथ ये अनुयायी खड़े हैं जो यहाँ भंडारे की जो सेवा चल रही है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा सबसे पहले तो। इसके बाद मैं अंदर की भी तस्वीर दिखाऊँगा कि संत कबीर के बारे में आखिरकार उन्होंने कितना जाना है। क्या संत कबीर वही ही जो गुरु नानक साहब जी ने कहा है कि फाइज सुरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बार ये धारण करू रहा करता है। क्या वही संत कबीर है जिनके बारे में अनेक ग्रंथों में रचना आती है कि वो भगवान है, वो अल्लाह है, वो अकबर है, चाहे वो कुरान शरीफ की बात की जाए या फिर तौरात, एंजल या प्राण संग्रह की बात की जाए या श्रीमद् भागवत गीता की बात की जाए। मैं सेवादार महोदय से बात करूंगा। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। हेलो, हाँ जी, क्या शुभ नाम है? मेरा रोहतास दास नाम है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? 625वां प्रकट दिवस है, अंदर का हाल भी हम लोग जानेंगे और ये जो भंडारे की जो सेवा है, आप लोगों की जो सेवा लगा रखी है, इसमें आप लोग आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं जी। हमारे क्या है कि कबीर परमात्मा जब से आए हैं, जब से धरती पे हमारे कुछ भक्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। कम से कम 8-10 करोड़ भगत हो गए। इधर देखो, 8-10 भगत हो गई, 8-10 करोड़ भगत हो गए। जब से परमात्मा का ज्ञान जो ज्ञान पड़ता है वो बढ़ता ही चला जाता है। इधर भंडारे की सेवा चल रही है, बहुत बढ़िया सेवा चल रही है। 3 दिन से जी बहुत बढ़िया सेवा चल रही है और यहाँ पर कम से कम 3-4 दिन में कम से 8-10 लाख रुपए भगत आ चुके हैं। जी जी, यानी कि 12, 13, 14 को इनका 3 दिवसीय ये समागम रखा गया। कल रक्तदान शिविर भी का आयोजन किया गया। मैं आपको बता देता हूँ, ये भिवानी वो आश्रम है जहाँ सबसे पहले यहाँ अनुयायी आया करते थे हरियाणा राज्य के अंदर। लेकिन जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता गया संत रामपाल दास के अनुयायियों का, वैसे वैसे आश्रमों का विस्तारीकरण किया गया और 9 ऐसे बड़े आश्रम हैं जहां कबीर प्रकट दिवस है वो 625वां मनाया जा रहा है। आपको बता देते हैं कि वही संत रामपाल दास महाराज है जो 2014 में पूरे विश्व के अंदर एक सुर्खियां बना करके उभर के आए थे कि नहीं, हम लोग ऐसे न्यायपालिका का भी बहिष्कार करते हैं जो बिल्कुल आंख बंद करके किसी के साथ धोखा करते हैं या फिर पैसे के अवेज में न्याय को अपने पक्ष में लिया जाता है। बहरहाल हालांकि वो अपने इस मुद्दे को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे। फिलहाल वो जेल में भी है। 7 मुकदमों में बरी होने के बाद अचानक एक ऐसा कोर्ट का फरमान आता है जिसमें उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन उस उम्र कैद की सज़ा को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, उनको सस्पेंड करते हुए मामला अभी विचाराधीन चल रहा है। एकमात्र ऐसे संत, जब किसी संत को सज़ा सुनाई जाती है तो उनके रोने की चीखें अक्सर मीडिया में गूंजती है, उनका उदासीपन अक्सर मीडिया में छाया रहता है। लेकिन संत रामपाल दास महाराज एक कबीरपंथी होने के नाते जैसे उनको सज़ा का ऐलान किया गया तो वो कोई हम इस बात को लेकर के गवाह थे कि उनके चेहरे पे अलग सी एक मुस्कान थी। क्या वो मुस्कान आज के दिन में ये रंग ला रही है कि एक आश्रम बंद किया गया और 10 आश्रम नए खुल गए और 1 लाख अनुयायियों पे शिकंजा कसा गया, उसी की अवेज में 10 गुना अनुयायी बढ़ गए? क्या वही कबीर परमात्मा जिन पर उस समय के ज़माने में सिकंदर लोदी के गुरु मुसलमान धर्म के प्रवक्ता शेख थकी ने 52 बार वार किए, आखिरकार उनकी मान्यता इतनी बढ़ गई कि आज पूरा का पूरा देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर एक अनोखे ज्ञान का डंका बज रहा है। अंदर की तस्वीर में दिखाऊंगा। बहरहाल हमारा एक्सपोजन वीडियो लगातार चलते रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में हम लोग ऐसे संतों से भी रूबरू कराएंगे जिनकी यथार्थ भक्ति विधि क्या है, शास्त्रानुकूल विधि क्या है और उनके अनुयायी है वो किस ओर अग्रसर हो रहे हैं। जो व्यवस्था है, मैं अंदर की आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। इनके अनुयायियों की जो व्यवस्था है वो पंडाल में महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। मैं नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है जी? राजेंद्र आयदा नाम है। क्या पैसे मिलते हैं आपको सेवा करने में? नहीं सर, कुछ पैसे नहीं मिलते। आप सेवा करते हैं? हाँ जी। कहाँ से आए? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से। कब से जुड़े हैं आप संत रामपाल जी? मैं 2019 से। मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि मुझे भी बड़ा फक्र महसूस होता है कि जब कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज का जब ज्ञान आगे आता है और उनकी बातों को सुनने को मिलता है तो हम भी कह सकते हैं कि हम इनके अनुयायी हैं। बखूबी इस बात को लेकर के हम गौरवान्वित भी हैं, चाहे जेल की हवा खानी पड़े या फिर किसी भी कठिन परिस्थितियों का सामना क्यों न करने पड़ेंगे, लेकिन हमेशा बोलेंगे ही सच। ये महिलाओं का पंडाल है, मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ और इन महिलाओं के पंडाल में अलग से व्यवस्था की गई सबके लिए खाने की। मेरे साथ बहन है, इनसे मैं बात करूँगा। नमस्ते जी। सच्चा जी, क्या कहना चाहोगे आप? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जितना बोले उतना ही कम है। वो हर साल की तरह इस बार भी कबीर प्रकट दिवस पर हम लोग आए हुए हैं और इस कबीर प्रकट दिवस पर परमात्मा की बहुत बड़ी महिमा है।
जो पूरा भंडारा निःशुल्क आ रहे हैं और पूरा विश्व को परमात्मा कल्याण करवाने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। बहन कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ जी। यानी इतनी दूर से आप लोग आए? जी बिल्कुल, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, क्या बोलते, झारखंड, सारी जगह से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। क्या काम करते हैं? जी मैं कुछ नहीं करती हूँ, घर पे ही पढ़ाती हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ स्कूल में, और कुछ भी नहीं, परमात्मा की भक्ति करती हूँ। सबसे बड़ा हम लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं। कब से आप संत रामपाल जी महाराज के शरणों में? जी मैं 2017 से हूँ जी। यही उस समय तो वो जेल में थे, फिर कैसे प्रभावित हुए? जी वो उस समय जेल में थे, लेकिन हम लोग जेल में हैं। जब हम लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ, जब परमात्मा का सत्संग सुने, तब पता चला कि रियल जेल में तो हम लोग हैं। जेल में परमात्मा नहीं, हम लोग जेल में हैं। परमात्मा क्योंकि उनके लिए जेल में है जो लोग नहीं जान रहे। ज्ञान है, पुस्तक पढ़िए, ज्ञान समझने से हम लोग को पता चला कि परमात्मा क्या है। वो पूरा विश्व में परमात्मा हर जगह है, और कोई भी चीज प्रॉब्लम होता है परमात्मा को याद करते हैं, मालिक हर चीज को पूरा करते हैं। महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या बहन ये आती है कि इनके जो अनुयायी है वो दिखावा नहीं करते, हार श्रृंगार नहीं पहनते, तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी महिला बोलती हैं कि आप मेकअप नहीं करती है, कोई भी चीज़ नहीं पहनते हैं। परमात्मा बोलते हैं कि बेटा ये अडम्बर है, ये सब कुछ नहीं है, सब दिखावा है, मान बढ़ाई है। जो ये सब करते हैं, हम लोग को यहाँ पार होना है, मुक्ति करना, पार होना है। यहाँ पे इस अडम्बर में जो रहेंगे यहीं पे फंस के रह जाएंगे, आगे नहीं पढ़ पाएंगे। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं बोलना यही चाहती हूँ, दर्शकों के हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप एक बार, नहीं चाहते पर भी परमात्मा का सत्संग सुनिए और एक बार ज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वेदों को खोल खोल के परमात्मा बता रहे हैं, हर चीज़ को, हर गुरु ग्रंथ साहिब में, बाइबल में, कुरान में, सब चीज़ में खोल के बता रहे हैं कि आप पढ़ो, एक बार पढ़ो। उसके बाद आपको ज्ञान नहीं समझ में आएगा तो मत लेना, लेकिन एक बार ज्ञान को समझने की कोशिश करो, और एक बार जरूर पुस्तक को पढ़े और ज्ञान को समझे, सत्संग को सुनिए। हमेशा हर दिन 7:30 बजे साधना चैनल में, हर जगह पूरा चैनल में आती है सत्संग, उस चीज़ को देखिए और एक बार ज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद आप।